लीजिए भाई। अरे थोड़ा सा। अरे लो भाई शरीर। समाज बनाने वालों ने भी पर्व त्योहार बनाने की बड़ी समझदारी की है। अब देखिए क्या होता है कि आदमी ऐसे तो बाहर रह लेता है सालों भर, लेकिन जब पर्व त्योहार का समय आता है तो लगता है कि हाँ, घर परिवार के साथ रहें। थोड़ा चुप हो जाओ अंकल जी। आप चुप करोगे तो ही तो मैं अलका को बेइज्जत करने की तैयारी शुरू कर पाऊंगी ना। तो चलिए साहब, आप अपने नए संबंधियों के साथ बातचीत करें। हम लोग चलते हैं, थक भी गए। हाँ, बात तो सही कह रहे हो हरी भाई साहब। आप क्या है, होली बड़ी दबा के खेली है ना, इसलिए नींद आ रही है। वैसे भी होली खेलने के बाद सोने का जो मजा है ना, मतलब ऐसे लग जाता कि हो गई। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चलो सरीन, नीचे तक छोड़ाते हैं तो। आओ जी, चलो चले नु। अलका जी भाभी, मैंने तुम्हें अपना पर्स दिया था ना रखने के लिए, वो ले आओ प्लीज। अलमारी में रखा है, बस अभी लेके। ढूंढते रह जाओगी देवरानी जी, वो पर्स आपको इस घर में नहीं मिलने वाला। उस अलमारी की क्या बात है। अब आएगा असली मजा। जब मैं तुमसे ये बैग मांगूंगी तो तुम कहोगी अभी लाई भाभी, बस अलमीरा में रखा है, और फिर ये बैग तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। कितना मजा आएगा। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो की खराबी हो गई। हम फ्रेश हो गए, अभी आप भी जाइए फ्रेश हो जाइए, नहीं तो रंग उतरेगा नहीं और भी गाढ़ा हो जाएगा। अरे आपके प्यार से ज्यादा गाढ़ा कौन सा रंग है यार। हम अभी नहा के आए ना, रंग लग जाएगा। जाइए, जाके फ्रेश हो जाइए। तुमने ला दो ना। क्या कर रहे आप, जाइए रजत, जाइए ना। उफ। इस वक्त बस इतना समझ लो कि किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, खासकर अगर बात तुम्हारे और रजत के बीच के रिश्ते की हो। सिमर किसके बारे में बात कर रही थी? कहीं उन चिट्स के बारे में तो नहीं जो हमें भेजी गई थी? लेकिन वो सारे चिट्स किसने भेजी होगी? यार क्या हुआ रजत? यार अनु, ये होली के रंग ने तो पूरी हालत खराब कर दी है, देखो ना। ओहो। अनु प्लीज, तुम मेरी बैक और शोल्डर के ऊपर थोड़ा बॉडी लोशन लगा दोगी? जी जरूर। थैंक यू। अरे अनु, ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोशन लगा भी रही हो कि नहीं। जरा ठीक से लगाओ ना। जी। ये पति की पीठ पे लोशन लगा रही है या बर्तन मांज रही है? मुझे तो लगा था कि माहौल रोमांटिक होगा, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नींद में मेरा बॉडी स्पा कर रहा हो।
रजत अभी क्या कर रहे हैं रजत? बुरा ना मानो, होली है। अच्छा जी, आपकी होली अभी तक खत्म नहीं हुई है और होली खेलनी है आपको? भाभी वो अरे अलका, पर्स कहाँ है? अरे हम लेट हो रहे हैं, जल्दी पर्स लेके आओ। भाभी वो हमें पर्स नहीं मिल रहा। हमने पूरे कमरे में देख लिया पर कहीं नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? तुमने जहाँ पे रखा होगा ना वहीं होगा। ठीक से देखा नहीं तुमने। चलो मैं देखती हूँ। नहीं भाभी वो क्या हो गया बेटा? हाँ, अभी तक पर्स मिला नहीं क्या? नहीं पापा, वो हमने हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं है। हम सच कह रहे हैं भाभी। अरे घर से जाएगा कहाँ बेटा? होगा यहीं कहीं पड़ा हुआ है, एक बार फिर से तो ढूंढो। पापा हमने बहुत ध्यान से ढूंढा, हर जगह देखा पर पर्स कहीं नहीं मिल रहा है। हे भगवान, ऐसा मत कहो अलका, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। 25,000 रुपए थे उसमें। अब पर्स का कोई हाथ पैर तो होता नहीं है कि कहीं पे भी चल दे। भाभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा पर्स कहाँ गया। हमने अलमारी में खुद अपने हाथों से रखा था, अब पता नहीं वहाँ नहीं है। गलती हो गई मुझसे जो मैं पर्स से पैसे निकालना भूल गई। तुमने क्या किसी को बताया था कि तुमने मेरा पर्स वहाँ पे रखा है और उसमें 25,000 रुपए? हाँ नहीं नहीं भाभी, हमने किसी को नहीं बताया था। तो फिर कौन बताएगा? कौन बताएगा कि मेरा पर्स कहाँ है? देखो मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें ही बताना होगा कि मेरा पर्स कहाँ पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी लड़ाई का बदला लेने के लिए मुझे तंग कर रही हो? देखो मैं सबके सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं पैर पकड़ती हूँ। आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज मेरा पर्स दे दो। मेरे पति ने बहुत मेहनत से वो पैसे कमाए हैं। मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रही हो ना? बोलो बोलो। नहीं भाभी, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम सच कह रहे हैं। आस्था ये क्या बोले जा रही हो? पर्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अरे मैं कैसे टेंशन नहीं लूं मम्मी जी? जब मेरी देवरानी इतनी छोटी सी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती है तो मुझे टेंशन नहीं होगी? अगर यही काम मैंने किया होता ना, अभी तक आप मुझे 4 बात सुना दी होती और बार बार कहती, देखो अलका को, सीखो अलका से। और जब इसने गलती की है या फिर अलका ने गलती की ही नहीं, सब कुछ सोच समझ के जानबूझ के किया जा रहा है। आस्था क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 25,000 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोहन और अलका के लिए बहुत बड़ी रकम। एक साथ इतने सारे पैसे देख के इसकी नीयत डूल गई होगी, और क्या। बोलो अलका, कहीं इसी वजह से तो पर्स नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते। क्या करोगी 25,000 रुपए? माना कि तुम दोनों को पैसों की जरूरत है, तुम्हारे मायके में शादी हुई थी, हजारों खर्चे थे, लेकिन इस लेवल तक गिरने की क्या जरूरत थी? तो मुझसे पैसे मांग लिए होते, मैं दे देती। और अंकल जी, आप जब अपनी बेटियों को महान परवरिश दे रहे थे तो क्या ये सिखाना भूल गए थे? चोरी करना गलत बात है, कानूनी जुर्म है। बस कीजिए भाभी,
आपको जब भी मौका मिलता है आप अलका जी के बारे में भला बुरा कहने लगती हैं। अगर आपका पर्स नहीं मिला तो आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। अरे रहने दो देवर जी। पैसे लौटाने के लिए ना या तो आपको भूखा रहना पड़ेगा या फिर अपनी बीवी के पुराने गहनों पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे अन्नू के शादी के गिफ्ट के लिए आपको करना पड़ा। दोनों ही केस में ना मुझे बड़ा बुरा लगेगा। बाय गॉड। क्या मतलब? वो पापा कुछ नहीं, भाभी बस गुस्से में है ना, इसीलिए ऐसा कह रही है। अच्छा। ससुराल में क्या हो रहा है आपने अपने मेकअप वालों से छुपा के रखा है? बड़ी गंदी बात है। अब समय आ गया है कि मैके वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, है ना देवरानी जी? कौन सा सच? हेलो जी अंकल जी, आपको भी हैप्पी होली। जी नहीं, पापा जी तो सो रहे, जैसे ही वो उठते हैं हम उनको बता देंगे। आप एक काम कीजिए, आपका नंबर बता दीजिए। 1 सेकेंड। हाँ बताइए। हाँ ठीक है। ये तो वही हैंडराइटिंग है जो चिट्स में भी थी। इसका मतलब जो नोट हमें भेजा गया था वो इसी में से फाड़ के भेजा गया था। सिमर ने हमसे कहा था कभी मन में कोई भी शक आए ना, कोई भी सवाल उठे तो उसका जवाब खुद मत देना और उसे पूछ लेना। किसी भी तरह का वहम मन में मत पालना। लेकिन अब किससे पूछे? अरे वाह, तू तो बड़ी पक्की हड्डी निकली। ये मेरा मतलब है भांग पी के लोग तो 2-3 दिन तक लुढ़क जाते हैं, तू तो एकदम फ्रेश लग रही है। मम्मी जी, आपको पता है ये नोटपैड किसका है? नहीं तो क्यों? मम्मी जी, आपको याद है हमने आपसे कहा था कि किसी ने हमें चिट्स भेजी थी? वो सारी चिट्स इसी नोटपैड से फाड़ के लिखी गई थी। अच्छा। हाँ मम्मी जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि जिसका ये नोटपैड है उसी ने हमें चिट्स भेजी थी। किसका हो सकता है ये? मिंटी आंटी, मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बोलना। इस बैग को ना कहीं अच्छे से छुपा के रख दो, किसी को भी पता ना चले, और स्पेशली इन शासी सिस्टर्स के हत्थे तो बिल्कुल ना चढ़े, प्लीज।
हाँ हाँ, क्यों नहीं? तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरे बेटे को इन शास्त्री सिस्टर्स के चंगुल से बचा रही है, तो मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? थैंक यू। हाँ चल। सरिता? हेलो? हाँ बस वो 2 मिनट पानी पीने आई थी, थोड़ा सा कुछ काम था। आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा। हाँ 2 मिनट में आ रही हूँ। अंदर बहुत टाइम यहीं छिपा देती हूँ, बाद में आके संभालूं, नहीं तो सलीम साहब के 10 मिस कॉल्स आ जाएंगे। ये क्या? ये पर्स किसका है? इसमें से तो कितनी चीजें गिरी हुई हैं। हो सकता है जिसका ये पर्स है उसी का ये नोटपैड होगा। ये पर्स में से गिर गया और किसी ने यहाँ रख दिया हो, है ना? सॉरी आस्था, खुद को बचाने के लिए मुझे तेरी बलि देनी पड़ी, वरना रजत के साथ आज ही मेरा रिश्ता टूट जाता। अगर उसे पता चल जाता कि वो पर्चियां अनु को मैंने ही लिखी हैं। तो बुरा क्या है इसमें? रोहन अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, खुद पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो गर्व की बात है। घर से मिले हुए करोड़ों रुपए से भी अच्छा होता है खुद का कमाया 1000 रुपया भी। अब अपने रोहन बेटे के लिए हमारी नजरों में इज्जत और भी बढ़ गई है। बेटा, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अंकल जी, आपने जो प्रवचन दिया ना, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे पैसों का क्या हुआ? 25,000 रुपए चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे मांग लेते। आस्था, पहली बात तो ये कि चोरी का इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो तुम्हारा ये वक्तव्य सही नहीं है। रही बात तुम्हारे 25,000 रुपए की, हम दे देंगे। तुम कहोगी तो 50,000 भी दे देंगे, लेकिन इस तरह की बुरी बातें ना कहा करो हमारी बेटियों के बारे में, ये अच्छी बात नहीं होती। देवयानी, अलमारी से 50,000 रुपए लेके आओ। पापा प्लीज। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है, मैं अपने आप को बहुत छोटा फील कर रहा हूं। अगर आज आपने ये पैसे दे दिए ना, तो मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहूंगा। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बच्चे तकलीफ में हों और हम उनकी मदद ना करें तो हम समाज में सर उठा के कैसे जिएंगे? हमें शर्म नहीं आएगी? हमारे बच्चे हो, हमारा प्यार है तुम्हारे प्रति। उसी प्यार का वास्ता देके कह रहा हूं आपसे पापा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि मैं ये पैसे भाभी को खुद लौटाऊं। इतने सारे पैसे? मम्मी जी, ये पर्स तो आस्था भाभी का है। हाँ। अच्छा, तुझे कैसे पता? मम्मी जी, ये सारे पैसे, और वही तो सुबह अलका दीदी को कह रही थी कि ये बैग वो संभाल के रखे। वो अभी भी ऊपर ही होंगी, हम अभी जाके उनसे बात करके आते हैं। अनु आस्था से बात करने गई तो वो आस्था तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा देगी। उसका कौन सा कोई दीन ईमान है? अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? वो आस्था तो चली गई होगी ना, तू बाद में बात कर लियो उससे। नहीं मम्मी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारे चिट्स हमें किसने भेजी और क्यों, बिना कोई देर किए, बिना कोई गलती माफ किए।